बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। उस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र और रानी का नाम था रानी मीरा। उनकी एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी आर्या। आर्या बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु, समझदार और वह बहादुर थी। राजमहल में सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आर्या को सबसे ज्यादा पसंद था महल से बाहर जाकर लोगों की मदद करना। एक दिन आर्या अपने घोड़े चंद्र पर बैठकर जंगल की ओर घूमने निकल गई। जंगल बहुत शांत था, लेकिन अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गई तो देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा कांटों में फंस गया था। आर्या तुरंत घोड़े से उतरी और बड़े प्यार से कांटे हटाकर हिरण को आजाद कर दिया। हिरण खुशी से कूदने लगा। तभी अचानक जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक बूढ़ी परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देती हूँ। परी ने आर्या को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया। परी बोली, जब भी तुम इसे पहनकर किसी की सच्चे दिल से मदद करोगी, तुम्हें रास्ता और समाधान मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद सूर्यनगर में बड़ी परेशानी आ गई। राज्य के पास वाली पहाड़ी गुफा में एक डरावना जादूगर आकर रहने लगा। उसने काले जादू से आसमान में बादल रोक दिए, तो बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं और फसलें खराब होने लगीं। अब पूरा राज्य परेशान हो गया। राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई भी जादूगर का सामना नहीं कर पाया। तभी राजकुमारी आर्या ने कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। राजा और रानी को चिंता हुई, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की हिम्मत पर भरोसा था। आर्या अपने घोड़े चंद्र पर बैठकर पहाड़ी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। पहले एक गहरी नदी मिली, पुल टूट चुका था। आर्या ने लॉकेट को पकड़ा और सोचा, मुझे रास्ता चाहिए। तभी उसे याद आया कि पास ही बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। उसने पत्थरों को एक एक करके जमाया और छोटा सा रास्ता बना लिया। वह नदी पार कर गई। आगे एक घना अंधेरा जंगल था, लेकिन लॉकेट हल्का हल्का चमकने लगा और रास्ता दिखने लगा। आखिरकार आर्या गुफा तक पहुंच ही गई। गुफा के अंदर जादूगर बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी और लाल चमकती आंखें थीं। जादूगर गरज कर बोला, कौन है जो मेरी गुफा में आने की हिम्मत करता है? आर्या डरी नहीं और उसने शांत आवाज में कहा, मैं सूर्यनगर की राजकुमारी आर्या हूँ। तुमने हमारे राज्य की बारिश रोक दी है, लोग परेशान हैं। तो जादूगर जोर से हंसा, मुझे लोगों की परवाह नहीं। तभी आर्या का लॉकेट तेज चमकने लगा। आर्या ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे राज्य में रह सकते हो। हम तुम्हें घर और सम्मान देंगे, लेकिन कृपया लोगों को दुख मत दो। जादूगर कुछ पल चुप रहा। असल में वह जादूगर पहले बहुत अकेला था। लोगों ने उससे हमेशा डर कर दूरी बनाई थी। आर्या की दया देखकर उसका दिल बदल गया। उसने अपना जादू वापस ले लिया और आसमान के बादल फिर से चलने लगे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। राजकुमारी आर्या जब महल वापस आई तो पूरे राज्य में खुशी छा गई। नदियां फिर से भर गई, खेत हरे हो गए और लोगों ने खुश होकर जश्न मनाया। राजा वीरेंद्र ने गर्व से कहा, मेरी बेटी ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत
तलवार से नहीं बल्कि दया और समझदारी में होती है। और उस दिन से सूर्यनगर में जब लोग राजकुमारी आर्या को सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि बहादुर और दिल वाली राजकुमारी कहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि दया, समझदारी और हिम्मत से सबसे बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। बस धैर्य रखना जरूरी होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना।